जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन और तेज कर दिया है। एनकाउंटर साइट पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकवादियों को घेर कर रखा है। लगातार तीसरे दिन भी आतंकवादियों से मुठभेड़ वहां पर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अनंतनाग से हम आपको दे रहे हैं। तीसरा दिन हो चुका है, 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा हुआ है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर में पड़ता है अनंतनाग, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं सामने आती हैं और यहीं पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। और बीते दिन इस मुठभेड़ में डीएसपी, कर्नल और मेजर शहीद हो चुके हैं। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो देखते हैं। और ये तेज धमाकों के साथ अब हाइडआउट को बस्ट करते हुए यहां पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज और उसके साथ यहां पे काउंटर फायर शुरू हो गया है। जो ढोग है, गुफा है, उसके ऊपर फायर करते हुए जो पूरा जो गुफा है उसको ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना के जवान हैं, स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं। और यहां पर आप देखें तो इसको पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज फायरिंग शुरू हो गई है। इन फायरिंग के साथ यहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए जो 50 से ज्यादा अलग अलग हाइडआउट्स हैं वहां पर छुप चुके हैं जो आतंकी। अब उनको काउंटर करने की पूरी तैयारी है। और यहां पर आप देखें तो ये सामने फायरिंग शुरू हो गई है। तेज फायरिंग के साथ यहां पर चारों तरफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है ताकि उजैर खान समेत 2 लश्कर के आतंकियों ने जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। यहां पर हलचल तेज हो गई है। धीरे धीरे ऑपरेशन को अग्रेसिव किया गया है। आप आवाज सुने, ये देखिए फायरिंग की आवाज। और इस फायरिंग के साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये देखें फिर से धमाकों की आवाज, फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग के साथ यहां पर जो राउंड्स हैं उनको फायर किया जा रहा है ताकि इन पहाड़ों के अंदर आतंकी जहां छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बस्ट आउट किया जा सके। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, तेज फायरिंग हो रहा है, काउंटर फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से भी फायर किया जा रहा है। ये सही आवाज। हम आपको ये भी बता दें कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम कैस्पर के पीछे रहें ताकि सिचुएशन अगर खराब होती है तो ये बख्तरबंद गाड़ी है जो पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर सकती है। और यहां पर फिर से उस जगह पर जहां पर आतंकी छुपे थे, जहां पे इनपुट मिला था, उसी एरिया को पूरा तबाह किया गया है और ध्वस्त करते हुए यहां पर अभी की ये सबसे बड़ी, आप ये देखिए फिर से लगातार बर्स्ट राउंड फायर किया गया है, गोलों को दागा जा रहा है। और इन एरियाज में जहां स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आउटर कॉर्डन में हैं। यहां से एक एक जो डिटेल है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैप किया जा रहा है। और इस कमांड कंट्रोल व्हीकल जो कि ब्लैक पैंथर है, इससे भी रिकॉर्ड किया गया। ये देखिए तेज धमाके। ये और चुनौती इस बात की थी कि आतंकियों को जल्द से जल्द बाहर निकाले और ताकि जो ये पूरी स्थिति है उसको नियंत्रित कर सके और आतंकियों का सफाया हो सके। इसीलिए अभी अग्रेसिव ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अपने 3 बहादुर ऑफिसर्स के वीर गति का बदला लेने के लिए यहां पर ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन गाडोल जारी है जो कि कोकरनाग में हो रहा है। और इसमें करीबन 500 से ज्यादा भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ये देखिए धमाका, फिर से एक बार तेजी के साथ धमाका होते हुए यहां पर जो जवान हैं वो लगातार फायर कर रहे हैं, उन एरियाज को फायर कर रहे हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। एक तरफ जहां तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की, तो ड्रोन से इस पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। निगरानी करने के लिए हेक्साकॉप्टर, साथ में नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में हेरोन का भी, ताकि स्पॉट किया जाए जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। और देखिए तेज आवाजों के साथ ये फिर से फायरिंग हो रही है।
और वहां से दूसरी तरफ से भी काउंटर फायर हो रहा है। और ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, हालात को स्थिर करने के लिए तेज धमाकों के साथ लगातार फायरिंग। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, बिल्कुल जो हालात है वो बेहद ही संवेदनशील हैं। अभी भी काउंटर फायर और एनकाउंटर का जो प्रोसेस है वो वहां पर जारी है। फिलहाल आपके पास क्या इनपुट, क्या जानकारी? ज्योत्सना, इस पूरे कोकरनाग के इस एरिया में गडोल, ऑपरेशन गडोल इस समय भारतीय सेना का जारी है। करीबन 500 से ज्यादा जवान हैं जिन्होंने एरिया को कॉर्डन किया है। और तेज धमाकों की आवाज मेरे पीछे से बिल्कुल साफ आ रही होगी, क्योंकि इस समय हम लाइव दे रहे हैं तो एक हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो लोकेशंस हैं वो पता लग सकती है। इस बात का एहतियात बरतते हुए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कुल मिला के जो दो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आतंकियों के छुपे होने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसमें उजैर खान साथ में उसके साथ 2 लश्कर के और आतंकी, यानी कुल मिला के 3 की संख्या में जो आतंकी हैं उनकी यहां पर मौजूदगी बताई गई। इसलिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने अब इस ऑपरेशन को तेज किया है। इसमें 19 RR के जो जवान हैं, साथ में क्विक रिएक्शन टीम है। अभी का एक और हम बड़ा अपडेट दे दें, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें आप तेज धमाकों की आवाज आपको सुनाई देगी, जो कि बिल्कुल बताता है कि ऑपरेशन अपने लास्ट में है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर जो म्यूनिशन लॉन्चर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एरिया को टारगेट करते हुए जो ढोंग है आतंकियों के। मैं मनीष आपका वापस रुख करूंगी। मंजूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, जिस तरीके से इस पूरे एरिया की बात की जाए, कोकराझार की जंगलों का ये एरिया है, यानी कि जो आतंकवादी हैं वो इस एरिया को बखूबी जानते हैं और अंदर कहीं ऐसी जगह पर छिपे हुए हैं, और यही कारण है कि 50 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया है। बिल्कुल ज्योत्सना, ये इलाका जो है ये जंगलों से भरा हुआ है और आसपास में कहीं बड़े सेबों के बाग है, और इसी के कारण जो है मिलिटेंटों ने इस जगह को चुना और यहाँ पर अपना हाइडआउट बना लिया, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके जो है अपने कार्रवाइयों को अंजाम दे सके। मेरे पीछे आप जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर पहला अटैक हुआ था, और ये जो पूरा रेंज का जो आप एरिया यहां पे देख रहे हैं, और माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है इसी रेंज में छुपे हुए हैं। और आज तीसरे दिन जो है ऑपरेशन में काफी तेजी लाई गई है। लगातार ड्रोन से जो है टारगेट सेट किए जा रहे हैं। एक के बाद करीबन 20 से ज्यादा ब्लास्ट जो है अब तक इस हाइडआउट पे किए गए हैं, और ये माना जा रहा है कि उजैर खान जो A+ कैटेगरी का लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है, वो अपने 2 साथियों के साथ यहां पर छुपा हुआ है, क्योंकि यही एक रेंज है जहां पर सुरक्षा बलों को अब यह पुख्ता यकीन हो गया है कि मिलिटेंट जो है वो यहीं पर मौजूद है। और लगातार ड्रोन से जो है अब टारगेट सेट किए जा रहे हैं, ताकि इस ऑपरेशन को है जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लेकिन इस बीच जो है सुरक्षा बल इस बात का भी खास ख्याल रख रहे हैं कि और ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो। भले ही इस ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे, उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन यही कोशिश है कि जो मिलिटेंट्स अंदर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। लगातार पूरे इलाके की जो है ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। स्पेशल कमांडोज फोर्स बुलाया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF जितनी भी यूनिट्स है वो लगातार तीसरे दिन से इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, क्योंकि ये काफी टफ ऑपरेशन है। इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है, जिसमें 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। लगातार धमाकों की आवाज और गोलियों की आवाज जो है आज तीसरे दिन दोनों तरफ से सुनाई दे रही है, जिससे यह साफ होता है कि मिलिटेंट जो है वो ज्यादा दूर तक भागने में कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि वो इसी स्पॉट में जहां पर लगातार टारगेट सेट किया जा रहा है, वो यहीं पर गुफा में जो उनका हाइडआउट है वहां पर मंजूर, मैं आपके पास रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है, उसी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अभय, ये बहुत ही भारी लम्हा परिवार के लोगों के लिए होगा, लेकिन उतने ही गर्व से उनकी छातियां आज प्रफुल्लित होंगी कि देश के लिए बेटे ने शहादत दी है, देश के लिए भाई ने शहादत दी है, देश के लिए पति और पिता ने शहादत दी है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो मेजर आशीष का किया जाएगा। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, इलाके के लोग, परिवार के लोग, आसपास के गांव के लोग, जिलों के लोग, सभी जितने लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मेजर आशीष का। और सभी एक बात कह रहे हैं इस पूरी अंतिम यात्रा में कि सभी को गर्व है जिस तरीके से उन्होंने आतंकियों का सामना किया और अपने देश के लिए वो शहीद हुए।
परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी माताजी मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में, इस वक्त हम शमशान घाट की ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पूरा तरीके से जो राजकीय सम्मान होता है वो यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके लिए आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंतिम विदाई यानी कि अंतिम संस्कार मेजर आशीष को दिया जाएगा, उसकी तैयारियां यहाँ पर इस वक्त की जा रही हैं। पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एक जिस तरह की घड़ी है परिवार पर जो बीत रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनकी माताजी यही कह रही हैं कि वो ये चाहती हैं कि उनकी पोती भी बड़े होके आर्मी में जाए। यानी कि किस तरीके का जज्बा है पूरे परिवार में वो साफ तौर पर दिखा जा सकता है। और अब से थोड़ी देर में शहीद मेजर आशीष जो हैं उनको इसी शमशान घाट में अंतिम विदाई दी जानी है, जिसके लिए फिलहाल आर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा शहीद मेजर आशीष को और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्योत्सना, अभय, मैं वापस आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें गर्व से भरी हुई हैं। हालांकि परिवार के लिए दुख का ये पल जरूर है। जिस परिवार का बेटा शहादत को प्राप्त हो गया, उस परिवार के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन जब उस परिवार के सदस्य ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को या मेजर आशीष की बेटी को फौज में भेजेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो जोश, वो जज्बा क्या होता है। जूम जो है इस समय यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं लोग। आसपास के जो घरों के लोग हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी ज्यादा भावुक क्षण जो है इस वक्त यहाँ पर हैं। और क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया है, उसके बाद ये भावुक क्षण जो है इस समय आप देख रहे हैं। मुल्लांपुर जो कि चंडीगढ़ से सटा हुआ है, वहां पर ये जो पार्थिव शरीर है उनका वो पहुंच चुका है। यहाँ पे मुल्लांपुर इलाका है, ये चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ सटा हुआ, वहां पर उनका पैतृक घर है। और लोगों का कहना है कि बिल्कुल साधारण परिवार से जो है वो ये उठे थे और बिल्कुल आम परिवार से जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे और गांव के लिए काफी उपलब्धि थी ये। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है कि जोश जो है लोगों के अंदर, काफी ज्यादा जोश जो है, वंदे मातरम के नारे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये तस्वीरें, जोश जज्बा जो है वो आम लोगों के अंदर यहाँ पर देखा जा सकता है। काफी ज्यादा यहाँ पर भावुक क्षण जो हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से और 2 साल पहले उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था, काफी बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। और कर्नल उनके गांव के लोगों के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है कि उनके गांव का एक साधारण परिवार का लड़का जो था वो इस मुकाम तक पहुंचा। तो और गांव के लोगों ने अपना रोल, जो नौजवान थे वो उन्हें अपना रोल मॉडल जो थे वो मानते थे यहाँ पर। और इसमें एक और कहानी है कि जी इनके पास ऑफर आया था। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा में गांव के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये पानीपत की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मेजर अभिषेक को आखिरी विदाई दी जा रही है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेरेमोनियल तरीके से गन सैल्यूट के साथ अपने वीर को अंतिम विदाई देते हुए सेना के जवान और अफसर। तो वहीं आखिरी सफ़र पर कर्नल मनप्रीत को आखिरी बार देखने के लिए वहाँ के लोग पहुँचे हुए हैं। ये दोनों ही तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से फ्रंट पे जाकर, चाहे हम कर्नल मनप्रीत की बात करें, मेजर अभिषेक की बात करें, दुश्मनों से लोहा लिया और ये शहादत प्राप्त की। इससे पहले भी मेजर अभिषेक 1 महीने पहले इसी तरह की एक स्थिति के बीच आए थे, जहां उनका आतंकवादियों से बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने शहादत प्राप्त की। और मेजर आशीष को इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब मेजर आशीष की मां के हाथ हवा में उठे थे और इस पूरे सफर में वो यही कह रही थी कि वो अपनी पोती को भी फौज में भेजेंगी, पिता के अधूरे काम को पोती पूरा करेगी और आतंकवादियों से बदला लेगी। भारत माँ के जिस सपूत का जज्बा ऐसा हो कि देशवासियों की रक्षा करनी है, आतंकवादियों को सबक सिखाना है, उसके इन इरादों के सामने आतंकवादियों के हौसले भी छोटे पड़ जाते हैं। आज उस मेजर को हमने खो दिया, जिन्हें पानीपत में सेना आखिरी विदाई दे रही है। गन सैल्यूट के साथ अपने वीर को, अपने जाबाज को ये अंतिम विदाई सेना की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि मेजर अभिषेक की मां लगातार ये कह रही है, मेजर आशीष की मां लगातार ये कह रही हैं कि उनके बेटे का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपनी पोती को भी फौज में भेजेंगी। मेजर आशीष की बहन की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो गर्व महसूस कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि फौज के परिवार में क्या जज्बा होता है, कितना गर्व महसूस करते हैं और उसे दर्शाने का उनका अपना अलग तरीका है। पूरे रास्ते जब इस यात्रा को आगे ले जाया जा रहा था, अंतिम दर्शनों के लिए गांव के लोग वहां पर मौजूद थे। हर कोई अंतिम झलक और उन्हें अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच रहा था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मोहाली से, जहां कर्नल को अंतिम विदाई दी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।